बटन या ठप्पा, पार्लियामेंट का फैसला क्या? बड़ा इजलास, बड़ी सिक्योरिटी। ऑपोजिशन की भी तैयारी। और इंकिशाफात से तौहीन अदालत का सफर। सबसे पहले बात करेंगे पार्लिमानी तारीख का अहम तरीन फैसला। चंद घंटे की दूरी पर बटन दबेगा या ठप्पा लगेगा, फैसला आज होगा। हुकूमत की 20 बिल एक साथ मंजूर करने की तैयारी। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज होगा। हुकूमत ने बड़ी कानून साजी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट देने के हक के बिल पेश किए जाएंगे। कुलभूषण और आलमी अदालत इंसाफ से मुताल्लिक भी बिल पेश किया जाएगा। कोरोना के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम से मुताल्लिक बिल एजेंडा का हिस्सा है। ज़राअत, कमर्शियल और सनती मकासद के लिए कर्जों से मुताल्लिक बिल पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन का स्कोर क्या है, ये जानिए इस रिपोर्ट में। बिल्स की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत की जरूरत होगी। दोनों ऐवानों में इस वक्त टोटल 440 अरकान हैं। सेनेट और कौमी असेंबली में मजमूई तौर पर हुकूमत के 221 नंबर्स हैं। अपोजिशन जमात 219 वोट रखती है। कौमी असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद अक्सरियत में है, जहां तहरीक इंसाफ के 156, MQM के 7, BAP और काफ लीग के 5-5 अरकान शामिल हैं। GDA 3, अवामी मुस्लिम लीग, जमहूरियत वतन पार्टी का एक रुकन है। ओपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग के 83, पीपल्स पार्टी के 56, MMA के 15, BNP के 4 और ANP के 3 अरकान। 42 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला में हुकूमती इत्तेहाद अकलियत में है, जहाँ तहरीक इंसाफ के 27, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 9, MQM के 3, फंक्शनल लीग और काफ लीग का एक मेंबर। सेनेट में 57 मेंबर के साथ ओपोजिशन को वाज़े अक्सरियत हासिल है, जहां पीपल्स पार्टी के 21, नून लीग के 19, JUI के 5, ANP, BNP और नेशनल पार्टी के 2 अरकान हैं। एक रुकन जमात इस्लामी का है। ओपोजिशन को दिलावर खान ग्रुप के 6 अरकान की हिमायत भी हासिल है। मुश्तरका इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। बाबर अवान इंतखाबी इस्लाहात बिल पेश करेंगे। फरूक नसीम, कुलभूषण जादेव और आलमी अदालत इंसाफ से मुतालिक बिल पेश करेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में चैरिटी रजिस्ट्रेशन एंड फैसिलिटेशन बिल, स्टेट बैंक पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन तरमीमी बिल, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बिल 2021, हैदराबाद इंस्टीट्यूट टेक्निकल मैनेजमेंट साइंस बिल और मुस्लिम फैमिली लॉ के 2 बिल भी पेश किए जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का आगाज 12 बजे होगा। इस वक्त शहर इख्तिदार में क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव रिजवान से। राव रिजवान, बताइएगा। जी, सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास आज दिन 12 बजे मुनक्किद होगा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। इजलास के लिए भरपूर तैयारियाँ जारी हैं। सिक्योरिटी के भी फ़राइज़, तकरीबन सिक्योरिटी की भी हतमी शक्ल दे दी गई है। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है आज जो प्राइवेट गार्ड की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी असम्बली इजलास के अंदर, जबकि अंदर जो है स्पेशल ब्रांच के लोग जो है वो स्पेशल ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि बाहर इस्लामाबाद पुलिस को नाफिज किया गया जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर जाने के। इस्लामाबाद पुलिस के अलावा जो है रेंजर्स की भी नफरी तैनात की गई है। उसके अलावा अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए आज हुकूमत की जानिब से तकरीबन 20 बिल जो है वो कौमी असम्बली में मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे मंजूरी के लिए। और जो अहम बिल जो हिकमत उनके लिए तकरीबन मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात का बिल, MVM ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट हक देने का बिल भी जो है शामिल है। मुश्तरका इजलास में इंतखाबी तरमीम 2021 बिल पेश किया जाएगा। ये बिल मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान पेश करेंगे, जबकि उसके अलावा गुलभूषण यादव और आलमी अदालत इंसाफ से मुतल्लिक बिल जो है वज़ीर कानून फ़रूक नसीम पेश करेंगे। इजलास में वफाकी दारुल चैरिटी रजिस्ट्रेशन बिल और स्टेट बैंक पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज ग्रुप कॉरपोरेशन तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। इजलास में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट फैमिली लॉ और उसके अलावा एंटी रेप 2021 बिल भी पेश किया जाएगा। अपोजिशन ने भी हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से अपने अपने अरकान को आज कुल हाजिरी यकीनी बनाने। ठीक है राव रिजवान, ये बताइएगा कि ये जो इजलास है ये से पहले होना था, लेकिन हुकूमत को तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए था, तो अब फाइनली इजलास होने जा रहा है। ये बताइएगा कि हुकूमत तो तैयार है, ऑपोजिशन कैसे टफ टाइम देने जा रही है हुकूमत को आज?
जी, ये इजलास पहले भी मुनक्किद किया गया था, लेकिन इजलास मुखर कर दिया गया था क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि हुकूमती जो इत्तेहादी अरकान है वो हुकूमत से नाखुश थे। उनका यही कहना था कि हमसे भरपूर तरीके से मशावरत नहीं की गई, तो उनको हुकूमती इत्तेहादी हैं उनको उनके साथ मशावरत कर उनको मनाने के बाद जो है आज ये जो एक मुश्तरका इजलास तलब किया गया है, जिसमें हुकूमती अरकान का ये दावा है कि हमारे इत्तेहादियों के साथ तमाम मामला तय हो चुके हैं और हम आज भरपूर तरीके से अक्सरियत के साथ जो है इस बिल को मंजूर करवाएंगे। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो अपोजिशन जमातें जो है उनके भी आपस में बैठक जारी रही, गुज़िश्ता रोज़ भी जो है फोनिक सिलसिले भी जारी रहे। अच्छा राउल रिजवान, अगर नंबर गेम की बात की जाए तो क्या लगता है कि आज हुकूमत इन बिलों को पास कराने में कामयाब हो जाएगी? जी, अगर नंबर गेम की बात की है तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कुल अरकान की तादाद 440 है। कौमी असम्बली और सेनेट में तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं उनकी तादाद जो है 221 है। अपोजिशन जमातों की जो अरकान है उनकी तादाद 219 है। तकरीबन दो अरकान की जो है ना दो जो इतनी हुकूमत को इतनी बरतरी हासिल नहीं है। अगर सेनेट में हुकूमत और इत्तेहादी अरकान की बात की जाए, पार्लियामेंट का इजलास जो है वो 12 बजे शुरू होगा। बहुत शुक्रिया राउल रिजवान, आपने इस हवाले से आगाह किया। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने के हक के हवाले से बिल पास होने की उम्मीद है। इस पर हमारे नुमाइंदे शाहिद अमीर गुराया जर्मनी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी, मैं इस शहर बॉन में हूँ। आज जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बिल पेश हो रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए अपने हक़ राय दही को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में जानते हैं। मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी तालिब इल्म मौजूद हैं कि इनका क्या रद्द अमल है। जी, बीइंग एन अनबायस्ड पर्सन मेरा ये एक मानना है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ई वोटिंग का हक होना चाहिए। तो क्योंकि दुनिया जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो इसमें कोई इशू नहीं है अगर हमें ये हक दें। तो जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं ये वेल एजुकेटेड हैं, वेल मैनर्ड हैं, इनको पता है कि हमने किसको सिलेक्ट करना है। तो कंट्री की रिप्रेजेंटेशन में हमारा हक होना चाहिए। ये बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से और बिल्कुल हर पाकिस्तानी को ये हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन में वोट करे और अपना हक राय दही इस्तेमाल करे। और इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी ये हक बनता है कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करे। जी, चंद माह पहले पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जब जर्मनी आए थे तो पाकिस्तान की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ने जो है इस मामले को भी उनके सामने रखा था कि ओवरसीज़ को हक़ राय दही का जो इस्तेमाल है वो अमल में लाना चाहिए। इसी तरह पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी कौंसल खाना जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी वक्तन फ़क्तन अपना ये मुतालबा जो है वो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे सामने लेकर आती रही है। तो ये पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए एक बहुत अहम फ़ैसला होगा। कई मिलियंस जो ओवरसीज़ हैं उनकी नज़र इस फैसले पर टिकी हुई है। देखना ये है जर्मनी से हमारे नुमाइंदे शाहिद हमीद गुराया हमारे साथ मौजूद थे। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने के हक के हवाले से बिल पास होने की उम्मीद है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बाज़गश्त 7 समंदर पार भी सुनाई दे रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी वोट का हक मिलने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग के बिल पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। स्पेन में बसने वाले पाकिस्तानियों की क्या राय है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो जॉइंट सेशन हो रहा है उसमें जो 2 करारदाद, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोट और दूसरा जो ओवरसीज़ को वोट का राइट मिलने लगा है, उसकी हम भरपूर हमायत करते हैं। 2 इंतहाई अहम बिल पेश होने जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हम तारकीन वतन को वोट का हक देने के हवाले से हैं। मैं समझता हूं कि वोट का हक तारकीन वतन का बहुत अरसे से ख्वाब था। उस दरीना ख्वाब की तकमील के लिए मैं मौजूदा हुकूमत का भी शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने ये कदम उठाया और हमें वोट का हक देने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम ओवरसीज़ जो एक काफ़ी अरसे से वोट का हक मांग रहे थे, उम्मीद है कि हमें ये मिलने वाला है। मैं तमाम जमातों के कायदीन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें वोट का हक दिया जाए। स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी क्या कहते हैं ये आपने जाना। फ्रांस में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस हवाले से क्या कहना है जानते हैं। पेरिस में मौजूद हैं बोलिए उसके नुमाइंदे अली अशफाक से। अली अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने के हवाले से बिल पास होने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। इस हवाले से फ्रांस में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या कहना है, इनसे जानते हैं कि वो इस बिल को किस नज़र से देखते हैं।
जी, बहुत अच्छी बात है। ओवरसीज़ का ये जो बिल है ये पास होना चाहिए। फ्रांस में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे बस रहे हैं और अक्सर हमने देखा है दूसरी कम्युनिटियों में कि जब उनके कंट्री में इलेक्शन होता है तो ओवरसीज़ को पूरा हक दिया जाता है और वो वोट कास्ट करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं हुकूमत से और तमाम उन ओहदेदारान से कि वो ये जो वोट का हक है ओवरसीज़ को वो ये देंगे और ये बिल पास करेंगे। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का पूरा हक दिया जाए और हम फ्रांस में कसीर तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी बस रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज पार्लियामेंट में ये बिल पास हो जाएगा और हम अपील करते हैं इमरान खान साहब से कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी का मौका दिया जाए ताकि हमारे मसाइल हल किए जा सकें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। आज जो बिल पेश हो रहा है वो पास होना चाहिए। फ्रांस में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यही कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और आज के मुश्तरका इजलास के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार जमील फारूकी। जमील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमील, आज अगर हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो बिल पेश किए जाएंगे उनको पास कराने में कामयाब भी हो जाती है तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में उनका इतलाक हो सकेगा? देखें, पाकिस्तान में पहले भी कवानीन की कोई कमी नहीं है और पार्लियामान जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आजकल बना हुआ है इसमें कोई तरद्दुद नहीं है इसमें कि 2-4 बिल्स और भी पास हो जाए और जो मुसवदे उनके तैयार हो रहे हैं उनका बनना अपनी जगह पर, नंबर्स गेम अपनी जगह पर। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 26,000 कवानीन ऑलरेडी मौजूद है। वन डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड जिसके पास इतने जबरदस्त कवानीन ऑलरेडी हैं, लेकिन वो इस्तेमाल होते हैं, वो काबिल इतलाक होते हैं, नहीं होते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आज जो ज्वाइंट सेशन हो रहा है उसमें नंबर्स गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस एंड पे खड़ी है और अपोजिशन किस एंड पे खड़ी है। शहरी रहमान साहबा ने कल कह दिया है कि वी विल सरप्राइज देम और सरप्राइजेस की बातें, मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, तमाम रात चहमगोइयां यहाँ पर होती रही हैं कि आज कोई बड़ा सरप्राइज होने जा रहा है। ये बिल पास होने के हवाले से जो नंबर्स गेम है वो आया 50-50 है या 60-40 ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट करा लेगी या 60-40 ऑन पार्ट ऑफ ज्वाइंट अपोजिशन है कि अपोजिशन नहीं होने देगी। और अगर ये हो भी जाए तो इसकी लार्ज इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। और पाकिस्तानी तो चाहेंगे, वो पहले भी चाहते हैं कि उनको राइट टू वोट हो, उनका बड़ी जबरदस्त उनकी थिंकिंग है और उनको मिलना भी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये तमाम उस लकूनात को रूल आउट कर लेगा जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर, उसमें अगर ओवरसीज को आप ऐड कर भी देते हैं तो क्या ये उस लकूना को खत्म कर देगा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो बेज़ाब्तियां पहले होती रही हैं ये फ्यूचर में नहीं होंगी। जो 2/3 मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट पिछले 74 साल में नहीं कर पाई नवाज शरीफ साहब की पिछले 2013 से, तो वो एक हंग पार्लियामान जो कि ऑलरेडी इत्तेहादियों के मुतालबों के ऊपर खिंची तानी हुई गवर्नमेंट है, क्या वो कर पाएगी? ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। और उससे बड़ी इस वक्त जो खबर इस्लामाबाद की फजाओं में ज़ेरे गर्दिश है वो ये कि अगले 4 से 5 दिन इस गवर्नमेंट के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अगले 4 से 5 दिन के अंदर बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज आ सकता है। ये सरप्राइज हम हर गवर्नमेंट के चौथे साल में देखते रहे हैं। गुज़िश्ता 10 साल में आप देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अचानक से पता नहीं चला, केस कोई और था, कोई और होनी थी, खत किसी और को लिखना था और वो नाअहल करार दिए जाते हैं। इस मियां नवाज शरीफ साहब का मामला कुछ और था, वो भी तौहीन अदालत का मामला होता है और वो नाअहल करार दे दिए जाता है, शाखाकार बारिश साहब पाना पड़ता है। अब इस गवर्नमेंट का भी चौथा साल है और अगले 4-5 दिन के बारे में जो यहाँ पर बातें चल रही हैं बड़े मामला ऐसे आ रही हैं कि बहुत बड़ा सरप्राइज इस गवर्नमेंट को मिलने वाला है। तो अगर बिल पास हो भी जाते हैं तो उनकी इम्प्लीकेशंस या लॉन्ग टर्म उसकी जो असरात हैं वो पब्लिक तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, ओवरसीज तक पहुंचेंगे। तो जमीन इस सिलसिले में आपका तज्जिया क्या कहता है? ऑपोजिशन जो कह रही है कि आज एक सरप्राइज होने जा रहा है, उस सरप्राइज के बारे में आपका तज्जिया क्या कहता है? और दूसरी जानिब जो आप ये 3-4 दिन की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आने वाला साल इलेक्शन का साल हो सकता है? देखें, ये तो अब जो कारदार सियासत के
मुख्तदर हलकों के इर्द गिर्द चीजें घूमती हैं, वहां से भी खबरें आना शुरू हो गई है कि ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, हुकूमत का मसला नहीं है, हुकूमत अगला साल पूरा करती है नहीं करती ये तो मसला है ही नहीं। मसला इस वक्त इनकॉम्पिटेंस का है, जिसका तमाम तर तोपों का रुख जो है वो खान साहब की तरफ है। प्रॉब्लम सारा वहां पर आ जाता है, जो हमारी पिछली पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो यही कहती है कि चौथा साल किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इस दौरान आप देख लें कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आती हैं, इसी दौरान आप देख लें कि नोटिफिकेशन तक के मामले को कंफ्यूज कर दिया जाता है, इसी दौरान आप देखिए कि कलदम जमात के नाम से कलदम हट जाता है, इसी दौरान आप देखिए कि एक और पॉलिटिकल फोर्स डेवलप होती है, इसी दौरान आप देखिए कि पीडीएम री इमर्ज होकर सामने आती है, इसी दौरान आप देखिए कि खान साहब को अपने किए हुए डिसीजन से बैकफुट पे जाना पड़ता है, इसी दौरान आप देखिए डॉलर 178 को हिट करता है, इसी दौरान आप देखिए स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, इंपोर्ट के मामला मसाइल क्रिएट कर देते हैं, पेट्रोल की कीमतें रेज हो जाती हैं, ये बाय एक्सीडेंट तो होती नहीं है चीजें, ठीक है। और ये इनकॉम्पिटेंस का सारा मलबा जाता है तो उस शख्सियत के ऊपर जो चेंज का नैरेटिव लेकर आया था। बहरहाल मैं इन कटिंग इट वेरी शॉर्ट मैं ये जरूर बता देता हूँ कि हमारी पॉलिटिक्स में अगले 5-6 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हो सकता है सरप्राइज का आगाज दिन से ही शुरू हो जाए। बहुत बड़ा सरप्राइज ना हो, लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर हो जिससे आंखें खुल जाए। अच्छा जमील, इस हवाले से क्लियर हो जाती है। जी अगर हुकूमत अपने 5 साल पूरे नहीं करती तो इसका फायदा किसे होगा? खान साहब की जमात को होगा या फिर ऑपोजिशन को होगा? लेकिन दिस इज ऑब्वियस, इस दफा अपोजिशन नहीं है। आई मीन के अपोजिशन की कोई ऐसी जमात है जिससे हमारे मुख्तदर हल्के खुश हों। मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वो सेंटिटी है कि उनको कोई पोजीशन मिल सके। लाइक वाइज द केस विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके बारे में अभी तक की जो मेरे पास है, हो सकता है कि कोई इवेंट ड्राइव कर दे मजीद चीजों को तो अलग मैटर है, वो सिंध तक ही महदूद रहेगी। अब कोई और इसके अलावा इतनी बड़ी जमात नहीं है जो कि उसमें हो पार लेने की पोजीशन में हो। फिर क्या होगा? जो मैं समझ पा रहा हूँ ओवरऑल पॉलिटिक्स को, मैं मुख्तलिफ हल्कों के दोस्तों और अहबाब और ऑफिशियल के साथ उठता बैठता हूँ, होगा ये कि तमाम जमातों बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो नाराज तरीन रहनुमा हैं, जो सो कॉल्ड परफॉर्मेंस के ऊपर अनहैप्पी हैं, इन सब के मिलाप से एक नई जमात इमर्ज होगी और वही हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें किसी पार में नजर आए। इसके अलावा तो इस वक्त आप ये जहन से निकाल देंगे पीएमएलएन को, वो हाँ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर किसी के लिए जरूर उभरेगी, लाइकवाइज द केस ऑफ पीपल्स पार्टी। बट ये तवक्को रखना कि इनमें से किसी को पार मिल जाएगी और वो प्राइम मिनिस्टरशिप और कैबिनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। बट तमाम जमातों में से एक मॉन्स्टर निकलेगा जो नाराज रहनुमाओं का होगा, और कुछ जमातें और लाइक आपने देख लिया होगा अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अनबैन किया गया, इस तरह की और बहुत सारी जमातें। अभी कराची के हवाले से एमकेएम से मुतालिक बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि 2022 इलेक्शन ईयर है या नहीं है, ये मैं आपको जरूर बता देता हूँ। देखते हैं कि आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।